बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एस्पायर ऑनलाइन क्लासेस। डियर एस्पायरियंस, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर वाफियत से होंगे और अपनी अपनी स्टडीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज लेक्चर नंबर 10 के अंदर हम डिस्कस करेंगे आपकी एक्सरसाइज, उसके क्वेश्चंस और साथ में आपको जो आपका चैप्टर नंबर 8 हमने ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ है उसका रिव्यू दूंगा और उसमें शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आपको मार्क करवाऊंगा। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं जी जल्दी से। आपके पास एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। ये वाला क्वेश्चन, इस तरह का पैटर्न का कोई क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आता, लेकिन फिर भी अगर आप इसको एक दफ़ा पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ ये इस तरह के आपके जो पेपर पैटर्न है उसमें फिल इन द ब्लैंक टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन फिर भी हम अपने नॉलेज के लिए इसको एक दफ़ा देख लेते हैं जी। द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व एनी काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर आएगा। उसके बाद आंसर स्टैंड फॉर अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट्स। उसके बाद तीसरा है द प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेजेस इज नॉन एज सोर्स कोड या सोर्स प्रोग्राम्स। दैट इज़ द प्रोग्राम दैट प्लेस द एग्जीक्यूटेबल फाइल इन द मेमोरी। अच्छा, मेमोरी के अंदर जो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को प्लेस करता है वो लोडर होता है। अगर वहाँ पे ये प्लेस होती है तो उसके बाद ही फिर ये एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, लिंकर उसको क्रिएट करता है, लोडर उसको मेमोरी में लोड करता है। इन डैश प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द एंटायर लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंट इन द सिंगल मॉड्यूल। ये बेटा अनस्ट्रक्चर्ड, मैंने आपको बताया था जो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग है उसके अंदर हम मल्टीपल मॉड्यूल्स या मल्टीपल जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये फंक्शंस बना सकते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड के अंदर सारा का सारा हमारा जो लॉजिक है वो एक ही, हम कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज हम कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट किया तो सारा का सारा हम उसी कर्ली ब्रैकेट में एंड कर देते हैं। ओके, उसके बाद ये हमारे पास MCQs है। डैश आर द कमांड दैट गिवन इंस्ट्रक्शन टू द सी प्रोसेसर। ये बेटा आप लोगों को पता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स इज अ कमांड विच इज यूज टू गिव द इंस्ट्रक्शन टू सी प्री प्रोसेसर। उसके बाद MCQs द डैश डायरेक्टिव्स गिव प्रोग्राम एक्सेस टू द लाइब्रेरी फाइल्स। ठीक है, गिव ये प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव्स ये लाइब्रेरी फाइल तक एक्सेस देता आपको। सी प्रोग्राम्स इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स कॉल्ड मॉड्यूल्स इज कॉल्ड फंक्शन। ठीक है, उसको हम फंक्शन या मॉड्यूल भी कह सकते हैं। एवरी स्टेटमेंट सी प्रोग्राम टर्मिनेट विद स्टेटमेंट टर्मिनेटर। हर एक के एंड पे हमने स्टेटमेंट टर्मिनेटर्स लगाने होते हैं जिनको हम सेमी कॉलन्स कहते हैं। A language translate for assembly languages is called language translator for assembly language is assembler। आपको पता है जो assembly है वो भी निमोनिक्स कोड्स होते हैं, वो डायरेक्ट मशीन अंडरस्टैंड नहीं करती, तो assembly को भी मशीन के अंदर ट्रांसलेट करना पड़ता है। उसके लिए हम assembler को यूज़ करते हैं जो कि assembly लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। द नेटिव लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर, एक्चुअल लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर इज मशीन लैंग्वेज। ओके, उसके बाद सेट ऑफ रूल्स फॉर राइटिंग ए प्रोग्राम इन हाई लेवल लैंग्वेजेस इज नॉन एज अ सिंटैक्स। ठीक है, जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं वो ग्रामेटिकल रूल्स हों, को लॉजिकल रूल्स हों, जो भी है उसको हम सिंटैक्स ऑफ दैट लैंग्वेज कहते हैं। तो ये आपका वो रिकॉल हो गया। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस। कहते हैं जी करेक्ट ऑप्शंस को आपने चूज़ करना है। सी इज़ आ, तो सी इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, ये आप लोगों के पास इसका MCQs नंबर 1 का अल्फा इज़ अ करेक्ट आंसर फॉर दिस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। टर्बो C++ कैन कंपाइल C++ programs only, C and C++ programs only, turbo C programs only, turbo C++ program। इसका आंसर बच्चों बीटा है। C and C++ programs, टर्बो C प्रोग्राम्स नहीं होते। टर्बो जस्ट उस कंपाइलर का नेम है, इसका इस तरह का कोई प्रोग्राम नहीं होता। ये जो C एंड C++ की बात की जा रही है ये बेसिकली 2 डिफरेंट लैंग्वेज है, और टर्बो C कंपाइलर जो है वो C एंड C++ दोनों के प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करवा लेता है। ओके, थर्ड पे चलते हैं। डिबग इज़ द प्रोसेस ऑफ। तो डिबग आपको बताया था, ये डिबगिंग ये एक प्रोसेस है जो कि क्या करता है, जो क्रिएटिंग बग्स इन प्रोग्राम। नो, बीटा आंसर है। आइडेंटिफाइंग एंड रिमूविंग एरर्स। ठीक है, ये एरर्स को फाइंड आउट करता है और उनको रिमूव करता है। आइडेंटिफाइंग एरर, नॉट ओनली नॉट आइडेंटिफाइंग, ठीक है, या रिमूविंग नहीं, ये दोनों काम करता है। आइडेंटिफाई भी करता है प्लस उसको रिमूव भी करता है, तो इसीलिए जो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो बीटा होगा। उसके बाद हम चलते हैं 4th नंबर पे। C was designed to write the program for Windows operating system, Solaris operating system, Unix operating system, OS2 operating system। तो ये Unix operating system के लिए C को डेवलप किया गया था। इसका करेक्ट आंसर बच्चों चार्ली है, विच इज C। प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव्स आर कमांड्स फॉर, आपको पहले बताया था ये C के प्री प्रोसेसिव के लिए होती हैं। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर्स के लिए नहीं होती। C प्री प्रोसेसर्स एंड माइक्रो प्रोसेसर्स 2 डिफरेंट थिंग। माइक्रो प्रोसेसर बेसिकली एक हार्डवेयर यूनिट है कंप्यूटर के अंदर, और C प्री प्रोसेसर जो है ये लैंग्वेज का लॉजिकल पार्ट है, और जो डायरेक्टिव्स कमांड्स होती हैं वो अपनी लैंग्वेज के उस लॉजिकल जो यूनिट होता है उसके लिए होती हैं। ठीक है, तो C प्री प्रोसेसर के लिए ये इसका करेक्ट आंसर जो बचा है वो है
चार्ली। उसके बाद हम नेक्स्ट एमसीक्यूज पे चलते हैं जी। पेज नंबर 143 आपकी जो टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक है उसका पेज नंबर 143 क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ गया जी 6 द एक्सप्रेशंस इन डिफाइंड डायरेक्टिव्स। ठीक है, कहते हैं जो एक्सप्रेशन इन डिफाइंड डायरेक्टिव्स होती हैं, आपको पता है दो तरह के, एक इंक्लूड डायरेक्टिव है, एक डिफाइंड डायरेक्टिव है। तो आपसे पूछा गया जी जो डिफाइंड डायरेक्टिव के अंदर एक्सप्रेशंस होती हैं उनको कैसे लिखने। कैन ओनली बी चेंज एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम, नो कैन नॉट बी चेंज, कैन नॉट बी चेंज बट कैन बी रीडिफाइंड, कैन नॉट बी असाइंड अ वैल्यू। ठीक है, तो इसके लिए ये होगा कैन नॉट बी चेंज, क्योंकि आपने एक दफ़ा उसको ऊपर डिफाइन कर दिया, फिर थ्रू आउट द प्रोग्राम वो वैल्यू सेम ही रहेगी, उसको आप प्रोग्राम के अंदर बार बार चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद हमारे पास जी छठा एमसीक्यूज़ हमारे आ गया जी विच ऑफ द सातवां एमसीक्यूज़ हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज रिक्वायर नो ट्रांसलेट टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। वो कहता है जी कौन सा जो लैंग्वेज है, जिसको लैंग्वेज तो आपको पता है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही लैंग्वेज हो सकती है, मशीन लैंग्वेज, बिकॉज मशीन इज़ अ नेटिव लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर, दैट्स वाई इसको किसी किस्म के ट्रांसलेटर्स की ज़रूरत नहीं होती। तो ये आपके पास इसका आंसर सी आ गया जी। उसके बाद 8th एमसीक्यूज़ जी डॉट एक्सी फाइल इज़ प्रोड्यूस्ड बाय। तो ये बेटा आपको पता है एक फ़ाइल कंपाइल होती है, कंपाइलर उसको कंपाइल करता है, बट वो ऑब्जेक्ट कोड में चली तो जाती है लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं होती। फिर लिंकर जो है वो कुछ लाइब्रेरी फाइल उसके साथ लिंक करता है और उसके बाद जो फाइल बनती है ना उसको डॉट एक्जी फाइल कहते हैं। ओके, तो डॉट एक्जी फाइल जो प्रोड्यूस बाय तो वो हमारे पास होगा जी लिंकर। लिंकर इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके थ्रू प्रोड्यूस होती है वो वाली फाइल। ओके, और डॉट एक्जी फाइल ही एक्चुअल फाइल होती है जिसने एग्जीक्यूट होना होता है, रन होना होता है। उसके बाद हम देखेंगे जी एमसीक्यूज नंबर हमारे पास 9th वन विच ऑफ द फॉलोइंग की इज़ यूज टू सेव द फाइल। ठीक है, वो F2 है आप लोगों के पास। डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर ये डिफरेंट होती हैं, आप जब मल्टीपल लैंग्वेजेस पढ़ेंगे तो ये कंफ्यूज भी हो जाता है बंदा कि अच्छा कुछ लैंग्वेजेस के अंदर तो F4 होती है, कुछ में F5 होती है, लेकिन सी लैंग्वेज के अंदर ये F2 है। बस थोड़ा ज़रा ध्यान रखना है आप लोगों ने, अगर इस तरह के एमसीक्यूज बोर्ड के पेपर में आता है या आपके टेस्ट में भी आता है तो उसका ज़रा ख्याल रखना है आपने। ओके, तो लास्ट एमसीक्यूज वॉइड ऑक्यूपाइड हाउ मेनी बाइट्स इन द मेमोरी। वॉइड बिकॉज एक डमी डाटा टाइप है, ये जस्ट रिजर्वेशंस करती है लेकिन वहाँ पे कोई प्रॉपर जो बिट बाइट्स होती है वो रिजर्व नहीं करती, बट ये शो करती है कि ये मेमोरी रिजर्व है, इसीलिए इसको हम एक डमी डेटा टाइप कहते हैं। जब आप लोग चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे तो आपको डेटा टाइप्स क्लियर होगा, फिर आपको वॉइड और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये क्या करता है। तो वॉइड ऑक्यूपाइड हाउ मेनी बाइट्स इन द मेमोरी बच्चों 0। ठीक है, इसलिए ये 0 जो होता है वो आइडेंटिफाई करता है। ये ट्रू फॉल्स हैं, ये भी आपके पेपर में नहीं आते लेकिन आपने एक दफ़ा करना क्या, इनको ज़रा पढ़ लेना है। ठीक है, इसको पढ़ने का फ़ायदा क्या होगा, कुछ ना कुछ हमारे लिए कुछ चीज़ इसमें से निकल आएगी। हो सकता है कोई हमें शॉर्टकट की पता चल जाए, जैसे उसने लिखा था बी वॉज डेवलप बाय द कैन थॉमस इन 1980s। आपने देखना ये ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में सी जो है वो 1972 में बनी थी, तो ये 80s में तो नहीं बनी होगी, ये तो उसके बाद है। हालांकि बी लैंग्वेज जो थी वो सी से पहले बनी थी, तो इसलिए ये फॉल्स है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके, इस तरह आपने ये जो 5-6 ऑप्शंस हैं आपके सामने, राइट ट्रू फॉल्स, ये ऑलमोस्ट कितनी है 10 है। ठीक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपने सारी एक दफ़ा इनको ज़रा स्टडी करना है खुद से और इसके एमसीक्यू इनको देखना है इनके ये करेक्ट हैं या करेक्ट नहीं है। उसके बाद हम चलते हैं जी हमारे शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर 144। ठीक है, आज कहता है ब्रीफली डिस्क्राइब हिस्ट्री ऑफ सी। बेटा ये बिल्कुल पेज 1 के ऊपर है, आप लोगों ने हिस्ट्री ऑफ सी देखा है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन लिस्ट 2 रीज़न वाई इट शुड बी प्रेफरेबल टू राइट अ प्रोग्राम इन सी रादर देन द मशीन लैंग्वेज, बिकॉज ये इजी है और टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। ये 2 बेहतरीन आपके पास आंसर हैं। जब भी अगर आप लोगों को हमेशा मशीन लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिखना है, इट्स क्वाइट टफ प्लस टाइम कंज्यूमिंग, बिकॉज आपको हर डिजिट को कन्वर्ट करना पड़ेगा 0110 में, विच विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। इस वजह से आप उसके अंदर काम आसानी से नहीं कर सकते। ओके, What necessary steps taken to prepare the C program for execution explained with diagram। ये बिल्कुल वही है जो चैप्टर नंबर 8 के पहले पेज के ऊपर अप्रोच टू डेवलप अ सी प्रोग्राम। मैं रिकॉल कर दूँ, राइट अ प्रोग्राम, सेव अ प्रोग्राम, उसके बाद सेव अ प्रोग्राम के बाद कंपाइल अ प्रोग्राम, उसके बाद लिंक अ प्रोग्राम, लोड अ प्रोग्राम और एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम। ये वो सारे फेजेज हैं जिसमें हमारा एक प्रोग्राम जो होता है उसको बनाने के लिए हमें ये सारे फेजेज रिक्वायर्ड होते हैं। उसके बाद अगर डिफाइन अ बग, तो बग बच्चों एरर है। डिस्कस सम डिबगिंग फीचर्स ऑफ टर्बो C++। ये जनाब आपको एरर मैसेज देता है, ये वार्निंग देता है जिस लाइन पे
एरर आ रहा हो उस लाइन के ऊपर, ये उसको रेड कर देता है। अब ये जो इस तरह के जो आंसर है ना वो आपकी बुक में आपको पढ़ने से मिलेंगे, लेकिन अगर आप लोग, वो बच्चे मुझसे बार बार पूछते हैं सर हमारे टीचर ने हमें आईटी सीरीज़ लगा दी, पीएम सीरीज़ लगा दी। बच्चों मेरी बात सुनो, ये जितनी सीरीज़ हैं ये आप एज ए एडिशनल बुक यूज़ करें, मैं आपको मना नहीं कर रहा, लेकिन फॉलो काइंडली अपनी बोर्ड की बुक को करें, क्योंकि पेपर सेट भी इसको सामने रखे होता है और चेक भी इसी को सामने रखे होता है। ओके, अब जैसे क्वेश्चन है डिस्कस सम डीबगिंग फीचर्स ऑफ टर्बो सी, तो आपको ये क्वेश्चन कम से कम 2-3 पेज पढ़ने के बाद मिलना है। मुझे पता है आपको ये आसानी से क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलने वाला, बट अगर आपके पास कोई आईटी सीरीज़ है या कुछ है तो उसकी एक्सरसाइज निकालें, उसके अंदर ये ऑलरेडी लिखे होंगे तो आप वहाँ से इसकी लर्निंग कर लें। ठीक है, तो आपका टाइम कंज्यूम होता है, जो की बुक्स हैं वो आपका टाइम बचाती हैं, इसमें नो डाउट की नहीं, लेकिन उनको एज ए हेड बुक यूज़ ना करें, एज ए मेन बुक यूज़ ना करें, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर आप सारे क्वेश्चन वहाँ से कर लेंगे तो बोर्ड के अंदर हो सकता है वो जो वर्डिंग है वो थोड़ी सी डिफरेंट हुई तो मार्क्स गए, तो थोड़ा ज़रा ख्याल रखिएगा इन चीज़ों का। तो ये आप लोगों को मैंने फीचर्स बता दिए, बग एरर को कहते हैं, और उसके बाद डीबगिंग आपको पता है जी, फाइंडिंग एरर, रिमूविंग दिस इज कॉल्ड डीबगिंग प्रोसेस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, व्हाइल राइटिंग ए सी प्रोग्राम हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरर्स आर अकर। बताइए जी, आपको ऑलरेडी मैंने बड़ा लेक्चर नंबर मेरे ख्याल में 7-8 में मैंने 8 में ये डिस्कस किया था आप लोगों के पास। तो एरर्स कितने हैं जी? 3 एरर्स हैं। कौन कौन से जी? सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर, रन टाइम एरर्स। डिस्कस ब्रीफली विच वन इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट टू लोकेट एंड रिमूव। ये कौन सा है? ये है लॉजिकल, बिकॉज इसके अंदर एरर मैसेज नहीं आता। आप ऑपरेटर गलत लगाते हैं, रिजल्ट आता है, बट रिजल्ट गलत आता है, तो गलत रिजल्ट दे के आपने खुद से अंदाज़ा लगाना होता है कि ये इसमें कोई इशू है। इसलिए दिस इज रियली वेरी डिफिकल्ट टू एडजस्ट योर आंसर, जस्टिफाई योर आंसर, बिकॉज मैंने बता दिया कि ऑपरेटर की वजह से कभी भी कंपाइलर रुकता नहीं है। इसी वजह से ना कोई एरर, ना कोई वार्निंग, ना कोई रेड लाइंस, प्रोग्राम सीधा सीधा चलता है और आउटपुट गलत आती है। आप देखते हैं अच्छा ये आउटपुट गलत है, इसका मतलब है कि मेरे लॉजिक में कुछ गलती है। तो लॉजिकल एरर इज ऑलवेज टफ टू लोकेट। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑलरेडी टोल्ड यू, ऐसी लैंग्वेजेस जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखने के लिए यूज़ होती हैं। अब याद करें, मैंने जब पहला लेक्चर पढ़ाया था बच्चों से, बहुत सारे बच्चों ने कहा सर ये टॉपिक तो सर हमारे चैप्टर में है ही नहीं, लैंग्वेजेस और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड प्रोग्रामिंग एंड प्रोग्रामर। अब ये आ गए ना क्वेश्चन, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड सिर्फ बुक को रटा मारें और कहें जनाब हमारा काम मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन आएंगे उसमें से, थोड़े घुमा फिरा के भी आएंगे। अब ये क्वेश्चन आपको आपके चैप्टर में से नहीं मिलना है, ये चैप्टर के अंदर ही। तो मैंने इसलिए शुरू में बताया था कि प्रोग्रामिंग और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में फ़र्क है। प्रोग्रामिंग टेक्निक है जिसके अंदर हम प्रोग्राम लिखते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या है? वो लेक्सिकल स्टेटमेंट्स का सेट जो कि प्रोग्रामिंग करने के लिए या प्रोग्राम बनाने के लिए प्रोग्रामर यूज़ करते हैं, उनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहते हैं। दे ऑल आर कंप्यूटर लैंग्वेजेस, ठीक है। और डिस्कस द 2 मेन कैटेगरीज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। बच्चों चैप्टर नंबर 8 लास्ट पेज ज़रा पढ़िए, हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज। हाई जो कि क्लोज टू ह्यूमन बीइंग है कंप्यूटर की, बट सिंटैक्स इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है, आप बड़ी आसानी से समझ जाते हो। लो लेवल जिसमें असेंबली और मशीन आती है, दोनों की दोनों। ओके, डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की करेक्टरिस्टिक्स बताइए जी। ये ईजी टू अंडरस्टैंड है, ईजी टू राइट है, हम ईजी डिबगिंग प्रोसेस है, आसानी से हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर ह्यूमन अंडरस्टैंड करेगा तो ही कोई लॉजिक बना के कंप्यूटर को देगा ना। अगर इंसान, अगर प्रोग्रामर को ही समझ नहीं आ रही कि ये लैंग्वेज क्या है, तो वो तो कभी नहीं कुछ भी कोई इंस्ट्रक्शन लिख के दे सकता। ओके, तो दीज आर द फीचर्स। उसके बाद ब्रीफली डिस्क्राइब द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज। वही जी, हैश इंक्लूड, stdio डॉट एच, वॉइड मेन, वॉइड कर्ली ब्रैकेट, आगे सारी की सारी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ये स्ट्रक्चर है। ये मैंने आपको 2 डिफरेंट लेक्चर्स में पढ़ाया था, याद करें। स्ट्रक्चर्स ऑफ सी लैंग्वेज 1 लेक्चर, स्ट्रक्चर्स ऑफ सी लैंग्वेज 2 लेक्चर्स, और मैंने इसके आपको कुछ प्रोग्राम भी करवाए हैं मेरे ख्याल में। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने उसकी प्रैक्टिस भी करवाई थी ताकि आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। लेट मी डिस्कस डिफरेंशिएट द फॉलोइंग। करते जी, कुछ क्वेश्चन और हैं। अच्छा, इससे पहले एक क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 12, हाउ वुड यू क्रिएट, एडिट, कंपाइल, लिंक, एग्जीक्यूट अ सी प्रोग्राम, डिस्कस ब्रेफ। अब ये क्वेश्चन वही है जो ऑलरेडी आया हुआ है आप लोगों के पास, ठीक है। हाउ मैनी स्टेप्स टेकन इन प्रीपेयर अ सी प्रोग्राम, ठीक है। तो ये वही क्वेश्चन है, बट ये यहाँ पे थोड़ा चेंज हो गया, आ गया। तो जनाब आप IDE इंस्टॉल करेंगे, उसमें प्रोग्राम लिखेंगे, अगर कोई एरर आ जाती है तो उसको हम एडिट करेंगे। कंपाइल में हम उसकी जो शॉर्टकट की है वो प्रेस करेंगे, या ऊपर कंपाइल का बटन होता है उसको प्रेस करेंगे तो वो कहेगा जी नो एरर, नो वार्निंग, इतनी लाइंस कंपाइल होगी, रेडी टू यूज़। उसके बाद जनाब आप उसकी दोबारा शॉर्टकट की प्रेस करेंगे, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये स्टेप्स आपने 1 से 1 क्रिएट के बाद एडिट के बाद कंपाइल, एंड कंपाइल के बाद लिंक, और लिंक के बाद एग्जीक्यूट, ठीक है। लिंक इज़ परफॉर्म्ड बाय द लिंकर इज़ अ प्रोग्राम जो कि आपके प्रोग्राम को लिंक
करता है और डॉट एक्सी फाइल क्रिएट करता है। उसके बाद फिर लोडर उसको मेमोरी में लोड करता है और सीपीयू फिर उसको एग्जीक्यूट करता है। दीज आर द स्टेप्स जिसको हम परफॉर्म करते हैं टू कंपाइलिंग अ कंप्लीट सी प्रोग्राम। ओके, क्लियर हो गया जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग प्री प्रोसेस्ड डायरेक्टिव्स एंड कंपाइलर। प्री प्रोसेस्ड डायरेक्टरीज जो है वो बेसिकली सी का एक प्री प्रोसेस्ड एक कमांड है हैश इंक्लूड, ये लाइब्रेरी फाइल्स को इंक्लूड करता है आपके प्रोग्राम के अंदर। और कंपाइलर चेक करता है, ट्रांसलेट करता है जो कोड आपने लिखा, सोर्स कोड जिसको हम कहते हैं, उसको ऑब्जेक्ट कोड के अंदर। वो कोई चीज़ इंक्लूड नहीं करता, वो जस्ट जो लाइंस आपने लिखी उनको ट्रांसलेट करता है उस पैटर्न में जिसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है, तो कंपाइलर ने असल में लॉजिक, सिंटैक्स, स्ट्रक्चर सारा कुछ चेक करना होता है और डायरेक्टिव्स ने लाइब्रेरी फाइल्स इंक्लूड करनी होती है। डिफरेंस समझ में आ गया? अच्छा, स्ट्रक्चर्ड एंड नॉन स्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर जिसमें हम मल्टीपल फंक्शंस, मल्टीपल मॉड्यूल्स बना के अपना कोड लिख सकें, जिसको हम स्ट्रक्चर्ड कहते हैं। और अनस्ट्रक्चर्ड में आपको पता है 1 यूनिट, अभी पीछे मेरे ख्याल में एक फिल इन ब्लैंक्स में क्वेश्चन आया। अनस्ट्रक्चर्ड में हम जस्ट कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं और सारा कोड लिख के उसी में कर्ली ब्रैकेट क्लोज, जस्ट एक ही मॉड्यूल बनाते हैं, मल्टीपल मॉड्यूलिंग नहीं करते, मल्टीपल स्ट्रक्चरिंग नहीं करते। अच्छा, लिंकर एंड लोडर। लिंकर आपको पता है एक प्रोग्राम है, लोडर भी एक प्रोग्राम है। दोनों की डेफिनेशन, लिंकर एंड लोडिंग बोथ आर द प्रोग्राम। लिंकर एक्चुअली लिंक द लाइब्रेरी फाइल्स विद ऑब्जेक्ट फाइल जो कि कंपाइलर ने ट्रांसलेट की। ठीक है, ये कंपाइलर आ रहा है, उसने ट्रांसलेट की तो ये फाइल कंपाइलर की बन गई। लिंकर क्या करता है, इधर से ये वाली फाइल्स उठा के इसके साथ मिक्स करता है और डॉट एक्जी बना देता है। इस प्रोसेस को हम लिंकिंग कहते हैं। और ये परफॉर्म कौन करता है? लिंकर। अब फाइल कौन सी बन गई? डॉट एक्जी। अब डॉट एक्जी ने जनाब प्रोसेसर में लोड होना है तो फिर लोडर उसको लोड करेगा और लोडर उसके बाद फिर लोडर ख़त्म करा और इस प्रोसेस को हम लोडिंग भी कहते हैं। ये आप लोगों के पास जी आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। हम जल्दी से चलते हैं हमारे रिव्यू के ऊपर। मैं आप लोगों को बुक रिव्यू करवा दूं। एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, इसको आप की से करें या जिससे मर्जी करें, नो इशू। बस आपको इन सवालों के जवाब आने चाहिए, क्योंकि जब मैं टेस्ट लूँगा ऑनलाइन टेस्ट MCQs बेस, तो मैं कोशिश करूँगा इसमें से आप लोगों को कुछ MCQs दूँ। लो जी, बुक के रिव्यू पे चलते हैं। ये आपका जनाब चैप्टर नंबर 8 आ गया, गेटिंग स्टार्ट विद सी। ज़रा आप लोगों ने जागते रहना है। ये ओवरव्यू आपने खुद से एक दफ़ा स्टडी करना है। ठीक है, उसके बाद ओवरव्यू स्टडी करने के बाद हमारे पास आ गया ये जी हिस्ट्री ऑफ सी, जो शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आया है। ठीक है, इसको आप लोगों, इस पैराग्राफ को आप लोगों ने खुद से परफॉर्म कर लेना है। ये बच्चों आ गया लॉन्ग क्वेश्चन, डेवलप अ सी प्रोग्राम। हिस्ट्री ऑफ सी इज़ अ शॉर्ट क्वेश्चन, टिक करते जाएं, इसके सामने S लिख दें। ओके, डेवलपिंग अ सी प्रोग्राम स्टेप वाइज 8.2, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ये यहाँ से शुरू होता है और देखते जाइए कहाँ तक चलता है। ये टर्बो C++ कंपाइलर, उसके बाद क्रिएटिंग एंड एडिटिंग अ प्रोग्राम, उसके बाद सेविंग अ प्रोग्राम, कंपाइलिंग अ प्रोग्राम, लिंकिंग अ प्रोग्राम, एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम, यहाँ तक। ठीक है, ये जो एग्जीक्यूटिंग 8.2.6 एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम की जो आखिरी लाइन है ना, फ्लो चार्ट 8.3 डिस्क्राइब्ड स्टेप्स रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ सी प्रोग्राम फॉर एग्जीक्यूशन, यहाँ तक ये आप लोगों का एक लॉन्ग क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में आ चुका है। अच्छा, उसके बाद ये कुछ आप लोगों के पास सोर्स डायरेक्टरीज हैं, इनको जस्ट आपने पढ़ना है। ये 4 डायरेक्टरीज आपके सामने लिखी हुई हैं पेज नंबर 135 पे। अब विंडोज अपीयर विद द फाइल्स ऑप्शन इंक्लूड डायरेक्टरीज, लाइब्रेरी डायरेक्टरीज, आउटपुट डायरेक्टरीज एंड सोर्स डायरेक्टरीज। दीज आर द 4 डायरेक्टरीज। ठीक है, ये जो आप लोग बनाते हैं जी सी ड्राइव के अंदर, टर्बो सी के फोल्डर में न्यू, ये सारी डायरेक्टरीज ही होती हैं। ये आप लोगों के पास वो फ्लो चार्ट है, ये स्ट्रक्चर है जिसको मेरे ख्याल में अभी वो हिंट दे रहा था जी 8.3 समथिंग। इसमें आप लोगों का वो सारा का सारा लिखा है। पहली हेडिंग में राइटिंग, फिर सेविंग, फिर एग्जीक्यूटिंग, इसको आपने एक दफ़ा देख लेना है। ये आपका पेज नंबर 136, ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम आ गया, जिसको आप लोगों ने कई बार करवाया, हैश इंक्लूड, ये सारे बड़े। अब देखें इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ना, वो देखें अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग एंड स्ट्रक्चर, ये लिखा हुआ है 8.3 में। देखें ये 2 बुलेट्स जो लगे हुए हैं। उसके बाद हेलो वर्ल्ड, ये एक छोटी सी एग्जांपल है। ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद आप लोगों के पास जी आ गया, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन है। फंक्शन मेन शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद आप लोगों के पास आ गया जी डीलिमिटर्स, ये कर्ली ब्रैकेट्स को कहते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद हमारे पास आ गया स्टेटमेंट टर्मिनेटर, बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन है। प्रिंट एफ शॉर्ट क्वेश्चन है। ये आ गया डीबगिंग प्रोसेस या कॉमन प्रोग्रामिंग एरर, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, ये बोर्ड में भी कई बार आया हुआ है, अगर आप पास पेपर देखेंगे तो उसमें आप इनको देख सकते हैं। ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन हैं। उसके बाद
प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बेटा, ये जो हाई लेवल, लो लेवल, सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड और लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, ये लॉन्ग भी आ जाते हैं, शॉर्ट भी आ जाते हैं। ये आपका चैप्टर नंबर 8 और ये इसकी एक्सरसाइज जो कि अभी हमने इस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर ली। स्टिल कोई कन्फ्यूजन है तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट्स कीजिएगा, आई विल रिप्लाई। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।